चलो तो ये टेबल हमने लास्ट में प्रिपेयर किया था, राइट? नाउ नेक्स्ट यूजेस देखने हैं हमें। तो यूजेस ऑफ से कॉनकेव मिरर्स। ओके, तो कॉनकेव मिरर जो हमने इतनी बात की, इमेज फॉर्मेशन की बात की, सो ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और ये सब हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये मिरर जैसे प्लेन मिरर तो हमें पता है कि हम आईने के तौर पे यूज करते हैं, कपबोर्ड में यूज करते हैं, कितनी जगह यूज करते हैं। वैसे ही ये मिरर्स, कॉनकेव मिरर्स कहाँ यूज होते हैं? सो देखते हैं। देखो, कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट। तो जब जहां हमें पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट चाहिए, मतलब ऐसी सीधी सीधी लाइट चाहिए, ओके, वहां पे हम ये कॉनकेव मिरर्स यूज कर रहे हैं। तो कहाँ पे चाहिए? टॉर्च में चाहिए, ओके। फिर सर्च लाइट में चाहिए, जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हो, वो भी टॉर्च ही होती है, बट सपोज किसी के हेलमेट पे लगी हुई होती है, या फिर ऐसे एक जैकेट जैसा आता है तो यहाँ पर भी लगी हुई होती है, ओके। और टॉर्च तो हमारी होती है, तो टॉर्चेस, सर्च लाइट और से गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है आगे की, उसमें लगी हुई होती है, क्योंकि पैरेलल हमें ऐसे सीधा बहुत लंबे डिस्टेंस तक देखना होता है, इसलिए, ओके। सो वहां यूज होती है। दे आर ऑफन यूज्ड एज शेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो शेविंग जो करते हैं, ओके, तब भी जो मतलब सैलून होता है वहां पर वैसे कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि जो है उससे थोड़ा ज्यादा दिखे, मतलब तुम्हारा हेयर सपोज इतना छोटा सा है लेकिन उसमें थोड़ा बड़ा दिखेगा, एंड सो दैट वो अच्छे से शेव कर सके। थोड़ा भी यहाँ भी थोड़ा है तो वहां ज्यादा दिखेगा, मतलब यहाँ कुछ नहीं है तब जाके वहां ऐसे लगेगा कि अच्छा चलो थोड़ा बहुत ही है, ऐसे। तो इतना डिटेल में जाने के लिए ऑलरेडी वहां पे जो दिखता है हमें आईने में वो जूम्ड व्यू है, मतलब थोड़ा बड़ा ही दिखता है, ओरिजिनली जो है उससे थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखता है, ओके। एंड देन the dentist use concave mirrors to see larger images of the teeth of the patients। dentist भी यूज करते हैं, ऐसे छोटा सा उनका ऐसे गोल होता है, ओके, मिरर ऐसे, और उसको ऐसे मुंह में, यहाँ पे सपोज ये उनकी ऐसी ये हैंडल है, यहाँ पे ऐसा राउंड शेप का लगा हुआ है, अब इसको ऐसे डालेंगे थे तो ये ऊपर सपोज यहाँ साफ करना है, ऊपर की तरफ साफ करना है, तो वो साफ कैसे करेंगे? हमारी मुंडी थोड़ी ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं करेंगे, वो ऐसे इसको अंदर डालेंगे और फिर देखेंगे यहाँ आईना जो होगा उसमें दिखेगा छोटा सा ही, इतना गोल, ओके, एकदम छोटा सा, कुछ है नहीं, एकदम छोटा सा ऐसे, जस्ट से 10 रुपीज का कॉइन होता है, वो कॉइन यहाँ पे लगा हुआ है, सेम वे ऐसा होता है, मैंने तो साफ करवाया है इसलिए पता है। तो ऐसे करके ऐसे डालते हैं तो उनको दिख जाता है, ओके। यहाँ भी करना हो तो ऐसे करेंगे तो यहाँ का दिख जाएगा, उनको थोड़ा बड़ा व्यू दिखेगा। तो जो उनके पास ड्रिलर होगा, टीथ का अलग से ड्रिल होता है डेंटिस्ट का, तो वो ड्रिल और से जो साफ करने के लिए जो ब्रश है उससे वो लोग ऐसे ब्रश से साफ कर देंगे, और ड्रिल करना हो तो थोड़ा बहुत ऐसे ड्रिलर से भी साफ कर देते हैं, ओके। तो जो छोटी चीज है उसको बड़ा देखने के लिए हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। ये एक बेसिक फंडा याद रख लेना, छोटी चीज को बड़ा देखना है तो वो क्या है? कॉनकेव मिरर हम यूज करते हैं। Then large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in the solar furnace। तो ये solar furnace एक और यूज है क्या, जो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी बड़ी सोलर फर्नेसेस है। हमारी जो फर्नेसेस होती है इंडस्ट्री में, वो फर्नेस में होता क्या है, हीट प्रोड्यूस की जाती है, और वो हीट का फिर डिफरेंट यूज होता है। सपोज वाटर को हीट करके स्टीम बनाया जाता है, और फिर स्टीम पावर प्लांट रन किया जाता है, और से कोई भी पर्टिकुलर जहां भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, जहां पे तुम्हें स्टीम की जरूरत हो, जहां पे तुम्हें हीट की जरूरत हो, वहां पे ये हीट का यूटिलाइजेशन होता है। जहां पे मेल्ट करना हो, सपोज ग्लास इंडस्ट्री है तो उसमें वो जो पाउडर सब मिक्स किया होगा ना, उसको मेल्ट कर देना है पूरा का पूरा, और मेल्ट करने के बाद उसको शेप देना है। तो मेल्ट करेंगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ऑलरेडी वो सॉलिड में है, उसको लिक्विडियस बनाना है हमें, ओके, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो तब ये सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, मतलब इतने ज्यादा रेज आते हैं, सनलाइट जो आती है वो सारी एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, इसीलिए हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सो ये हमने उसके यूज देखे, याद रह जाएंगे। सबसे पहले पैरेलल बीम तो से तुम ऐसा याद रख सकते हो कि गाड़ियों की हेडलाइट, ओके, हेडलाइट्स। सो पैरेलल बीम्स जहां भी चाहिए, ओके, से गाड़ियों व्हीकल हेडलाइट्स, व्हीकल
हेडलाइट्स, देन सर्च लाइट, SEARCH, सर्च लाइट्स, और से टॉर्चेस। ओके, तो इसका एक सेंटेंस था पूरा। ओके, तो यहाँ यूज होती है। देन नेक्स्ट है से लास्ट सेंटेंस था हमारा सोलर फर्नेस, फिर था डेंटिस्ट, फिर था शेविंग मिरर, ओके। तो ये हमने 6, तुम इसके 6 सेंटेंस भी लिख सकते हो, इसका एक सेंटेंस, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ऐसे करके 4 सेंटेंस भी लिख सकते हो। सो वैसे हमें 2 और 3 जैसे जितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में तो नहीं पूछा जाता, 2 मार्क्स में पूछा जाए तो ऐसे ही 4 सेंटेंस लिख देने हैं। लेकिन याद रखने के लिए तुम सिर्फ इतने वर्ड्स याद रख सकते हो कि टॉर्च लाइट, सर्च लाइट, व्हीकल हेडलाइट, देन सेविंग मिरर, डेंटिस्ट का जो मिरर होता है वो, एंड सोलर फर्नेसेस। ओके, याद रह गया कॉनकेव मिरर। चलो नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। ओके, तो उसमें तो बहुत ज्यादा इमेज फॉर्मेशन था, लेकिन अब कॉन्वेक्स में इतना इमेज फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ 2 पोजीशन के लिए हमें पढ़ना है। ओके, तो इजी हो गया तुम लोगों के लिए। सो वी कंसीडर 2 पोजीशंस ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट फॉर स्टडीइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सी 2 पोजीशंस? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी होगी वो, और दूसरी इनफाइनाइट नहीं, कोई फाइनाइट डिस्टेंस कहीं पर भी, C पर, C के बियॉन्ड C और C और F के बीच में, और F पर और F के P और बीच में, कहीं पर भी, लेकिन 2 ही कंडीशन, क्या? इनफाइनाइट और फाइनाइट, दैट्स इट। ओके, so the ray diagrams for the formation of the image by convex mirror for these 2 positions of the object are shown respectively and results are summarized। तो ये इनफाइनाइट के लिए है। so इनफाइनाइट से जो भी आएगी तो पैरेलली आएगी। so पैरेलली आ रही है, और आने के बाद हमने देखा था तो अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रहा है तो हमारा रूल क्या है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद F में से पास होगी। ओके, वो हमारा एक रूल था। तो ये तो हमारा कॉन्वेक्स है, तो यहाँ से ऐसे तो पास नहीं हो सकती, तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे कि यहाँ से ऐसे, ओके, कि यहाँ से ऐसे जो पास हो रही है दैट विल बी पासिंग थ्रू व्हाट, पॉइंट F। ओके, ये हुआ हमारा। और दूसरा है एनी पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो कहीं पर भी हमने रखी तो एक पैरेलल आएगा, वो तो F में से पास होगा, और दूसरा जो C में से पास हो रहा है तो वापस C में से ही पास होगा। ओके, तो वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, एंड P और F के बीच में तुम्हें मिलेगा। कहीं पर भी रखो, फाइनाइट डिस्टेंस पे तुम C पे रखो, बियॉन्ड C रखो, C और F के बीच में रखो, F पर रखो, F और P के बीच में रखो, जहां रखना हो वहां रखो, लेकिन इमेज कहां बनेगी, F और P के बीच में। दैट्स इट, ओनली 2 कंडीशंस आर देयर, सिंपल। और दिखाई दे ही रहा है हमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल साइज है। ओके, सो इट इज स्मॉल साइज एंड रियल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट नहीं है। सीधा है, देखो सीधा है, रियल नहीं है, सॉरी मैंने रियल बोल दिया, हाँ वर्चुअल, लेकिन मैं सीधा बोलना चाह रहा था, इरेक्ट है। ओके, सो इन्वर्टेड नहीं है, सो इरेक्ट है, बट एट द सेम टाइम हम इसको यहाँ पर नहीं लिया है, किस पे, स्क्रीन पे नहीं लिया है, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, जो उसके लास्ट वन था वर्चुअल एंड इरेक्ट, वैसे ही उसका नेचर आ गया है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज भी पता चल गई, पक्का। सो ये दोनों टेबल याद रह जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे हाईली डिमिनिश, क्योंकि पॉइंट साइज मिल रहा है, हाईली डिमिनिश लिखो या पॉइंट साइज लिखो, और यहाँ पे डिमिनिश मतलब कि स्मॉल साइज लिखोगे तो भी चलेगा, डिमिनिश लिखा तो वेरी गुड, के मतलब बुक का ही वर्ड तुम यूज कर रहे हो, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल साइज लिखोगे तो भी आंसर तो सही है। सो दोनों समझ में आ गए, पक्का, श्योर। ओके, फिर से एक बार तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो, ये हमारा पॉइंट है। सो इंफिनिटी एट द फोकस, हाईली डिमिनिश जो F पे आएगा वो, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। फिर हम तो सीक्वेंस में ही जा रहे हैं, इंफिनिटी, बियॉन्ड C, एट C, C एंड F के बीच में,
देन एट एफ एंड एफ और पी के बीच में लास्ट, ओके। देन एट द फोकस फर्स्ट, देन एफ और सी के बीच में, फिर सी पर, फिर बियॉन्ड सी, फिर बियॉन्ड सी के बाद इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट के बाद लास्ट में बिहाइंड द मिरर, ओके। एंड देन पहले तो एफ पे है तो हाईली डिमिनिश्ड और से पॉइंट साइज, ओके। देन एफ और सी के बीच में डिमिनिश्ड मिलेगा, छोटा सा मिलेगा। सी पर जब आ जाएंगे तो उसके जितना ही सेम साइज मिल रहा है। सी के बाहर अब बढ़ना स्टार्ट हुआ, सो बियॉन्ड सी एनलार्ज्ड, ओके। इनफाइनाइट पे चले जाएंगे तो हाईली एनलार्ज्ड, और लास्टली बिहाइंड द मिरर जाएंगे तो ओनली एनलार्ज्ड, ओके। सब है रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट वाला है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और अभी जो देखे वो कौन से थे कि एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का जो मिलेगा पैरेलल रेज आ रहे हैं तुम्हारा, और वो एफ पे मिलेगा तुम्हें। यहाँ पर भी इनफाइनाइट का एफ पे मिलता है, देखो इनफाइनाइट का एफ पे मिलता है और एफ का इनफाइनाइट पे मिलता है, ऑपोजिट है। इनफाइनाइट का एफ पे मिलता है और एफ का कहाँ मिलता है, इनफाइनाइट, ओके। वैसे ही अभी कॉन्वेक्स के लिए भी इनफाइनाइट का कहाँ मिला हमें, एफ पर मिला, लेकिन बिहाइंड द मिरर वाला मिला। एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, ओके। और कैसा था, पॉइंट साइज था, हाईली डिमिनिश्ड था। एंड लास्ट वन दैट इज एट एनी पॉइंट और से एट फाइनाइट डिस्टेंस, ओके। सो इमेज कहाँ मिल रही है हमें, सी और एफ के बीच में बिहाइंड द मिरर, सी और सॉरी एफ बोल रहा हूँ, पी एंड एफ के बीच में, बट बिहाइंड द मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल साइज मिल रही है, डिमिनिश्ड मिल रही है। अंडरस्टूड, ओके। पक्का याद रह गया, श्योर तीनों को, ओके। चलो, तो ये हमने देख लिया है। नाउ अब उसके हम देख रहे हैं, देखो you can see a full length image of a tall building or say tree in a small convex mirror, मतलब पूरी की पूरी ट्री हम स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, ओके। वन सच मिरर इज फिटेड इन अ वॉल ऑफ आगरा फोर्ट फेसिंग द ताजमहल, तो आगरा फोर्ट में ऐसा मिरर लगाया हुआ है फेसिंग द ताजमहल, मतलब ताजमहल में जो कुछ भी हो रहा है ना वो वहां पे दिखता है फोर्ट में, ओके। मतलब उसका उल्टा, कॉनकेव का क्या था, जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको बड़े फॉर्म में देखना हो तो वो क्या था, कॉनकेव मिरर। लेकिन कॉन्वेक्स कहाँ यूज करेंगे, जो बड़ी इमेज है, ऑलरेडी बहुत कुछ बड़ा है, उसको छोटी जगह पे देखना है, मतलब थोड़े कम छोटा करके देखना है, तो वो कहाँ, कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। जैसे कि गाड़ी के रियर व्यू मिरर होते हैं, तो पीछे कितनी बड़ी ट्रक होती है, कितनी बड़ी कार होती है, फिर भी इतनी छोटी सी जगह में दिख जाती है, ओके। पूरी की पूरी ट्रक इतनी ग्लास में दिख रही है, दैट मीन्स उसने बड़ी ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाया। और यहाँ पर सपोज शेविंग कर रहे हैं तो छोटे हेयर को बड़ा करके दिखाया। तो जब तुम्हें ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इमेज छोटे से बड़ी करनी हो तो तुम्हें कॉनकेव मिरर यूज करना होगा, और अगर बड़ी इमेज का छोटा करना हो तो क्या करना होगा, कॉन्वेक्स करना, ओके। हाँ, सो इफ यू विजिट द आगरा फोर्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ द ताजमहल। आगरा फोर्ट से मतलब पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है, उतने से ग्लास में पूरा का पूरा ताजमहल बाजू में ही है, बहुत दूर नहीं है, ओके। मतलब मैं गया था उसके बाद मुझे पता चला ये, लेकिन फोर्ट नजदीक ही है, ओके, इतना दूर नहीं है। टू व्यू द डिस्टिंक्टली you should stand suitably at the terrace adjoining the wall, तो मतलब टेरेस पे वॉल के साथ एकदम suitably खड़ा रहना पड़ेगा तब दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, ओके। चलो उसके यूजेस देख लेते हैं। So convex mirror are commonly used as rear view mirrors in the vehicles, okay, in the vehicles. These mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate the safe driving. Then convex mirror are used preferred because they are always given erect, though diminished image, मतलब हमेशा erect मतलब सीधी ही देती है, उल्टा उल्टा नहीं दिखाती। यहाँ पे हमें उल्टा दिखाई देगा, कॉनकेव में उल्टा दिखाई देगा। तो डेंटिस्ट और वो लोग क्या करते हैं, मिरर को ही उल्टा लगाते हैं तो वो उल्टे का सीधा दिखाई देगा। समझ में है, जो उल्टा दिख रहा है उसको हम पहले से ही उल्टा बनाए, मतलब ऐसे है और उल्टा दिख रहा है तो हम ऐसे लगाएंगे ना, तो हमें उसका उल्टा दिखेगा, मतलब उसका उल्टा तो हमारे लिए सीधा हो गया। समझ में आ रहा है, ओके। और ये तो ऐसे ही लगाते हैं तो हमें इरेक्ट इमेज मिलती है।
ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ द व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो वो कर्व्ड आउटवर्ड्स है, ऐसे बाहर से। तो चम्मच है उसकी पीछे वाला जो भाग होता है वैसे पीछे वाला। ओके, सो वैसे ये सपोज ये है, ये स्पून है सपोज, दिस इज द आउटवर्ड पार्ट और से कॉन्वेक्स। ये वाला तो कॉनकेव है। ओके, that's it. Then thus convex mirrors are enable the driver to view much larger area than would be possible with a plane mirror. Plane mirror में तो कुछ नहीं पता चलेगा। यहाँ प्लेन मिरर तुमने लगा दिया तो भाई ट्रक की हेडलाइट दिखेगी थोड़ा बहुत दिखेगा, पूरा ट्रक नहीं दिखेगा, लेकिन हमें तो ज्यादा देखना है। अगेन से कई सोसाइटीज में तुम यहाँ पे जाओ या फिर जेएनएफसी में जाओ, जेएनएफसी में अगर तुम जाओ या फिर ये रचना नगर सोसाइटी है वहां जाओ, तो ऐसे राउंड करके ऐसे बड़े, अरे कास्ट कर दिया, नहीं चाहिए भाई। ओके, सो यहाँ पर तुम अगर जाओ तो ऐसे बड़े ऐसे रेड कलर के ही मिरर लगाए हुए हैं आउटवर्ड। ओके, जेएनएफसी में जाओगे या फिर कहीं यहाँ एक दो कहीं लगाए हुए, रचना नगर में भी एक लगाए हुए। तो और से मॉल होता है ना, मॉल में भी कहीं पर एकदम कॉर्नर में ऐसे लगाया हुआ होता है। ये कब की बात है, ये कब लगाए थे, जब इतने सीसीटीवी फेमस नहीं थे। अब तो सीसीटीवी ही आ गए, तो ऐसे पता भी नहीं चलता, मिरर तो दिख भी जाते हैं। ओके, सीसीटीवी तो पता ही नहीं चलता ऐसे कोने में, तुमको पता है, देखो कहाँ लगाया हुआ है कोई अभी नया आएगा, तुम्हें पता था थी सीसीटीवी है ये तो पता भी नहीं चलता। ओके, कि कहाँ लगा हुआ है। ओके, बट मिरर पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है। अभी खर्चा नहीं करना हो ज्यादा तो मिरर यूज करना है हमें। ओके, तो मतलब क्या है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ओके, जैसे कि टर्न हो ना, यहाँ ऐसे रोड है, ऐसा समझो ये रोड है, ऐसे रोड है और यहाँ से ऐसे टर्न होके ये साइड आना है। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो साइड से कौन सी गाड़ी आ रही है, तो मैं ये मिरर में देख लूंगा। मिरर में देखूंगा तो मिरर में मुझे दिखेगा कि अच्छा ये गाड़ी आ रही है, तो मैं जो ऐसे टर्न मारने जा रहा हूँ मैं स्लो हो जाऊंगा कि वो भाई गाड़ी आ रही है, मुझे यहाँ से ही दिख रहा है कि वो गाड़ी आ रही है। ओके, तो एक्सीडेंट होना मतलब हम रोक सकते हैं अगर उसका यूज करेंगे तो। ऐसे मिरर लगाया हुआ है, वो वहाँ ऐसे किया तो कोई मतलब नहीं है। वो देखो कि वहाँ वो देखना पड़ेगा कि किसकी पर्पस क्या है उसका। ओके, सो दैट इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि बहुत सारी एरिया को इतने छोटे जगह में दिखा दिया है। ओके, समझ में आया। ओके, तो इसके भी यूज तुम्हें याद रखने हैं। दैट इज व्हीकल के रियर व्यू मिरर में। ओके, व्हीकल के रियर व्यू मिरर उसी में ही सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वही लिखेंगे हम। एंड ये भी लिख सकते हैं कि आगरा फोर्ट वाला भी एग्जांपल यू कैन गिव कि आगरा फोर्ट में भी ऐसा एक लगाया हुआ है जिससे कि पूरा का पूरा ताजमहल का व्यू दिखता है। और से यू कैन राइट दैट एट दी ऑन द रोड साइड्स, ओके, ऑन द रोड साइड्स मतलब जैसे पॉइंट वाइज तुम लिख सकते हो। एक तो क्या है रोड साइड्स पे लगाए जाते हैं, इन दी मॉल्स लगाए जाते हैं। ओके, देन एक तो हमने देखा कि रियर व्यू मिरर व्हीकल्स में। तीन और से फोर्ट लाइक प्लेसेस, फोर्ट और कौन से स्कूल कॉलेजेस कहीं भी यूज कर सकते हैं, उसमें क्या है। ओके, सो फोर्ट है और से हॉस्पिटल्स, हाईवेज, अंडरस्टूड, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। दोनों समझ में आएंगे। अगर समझ गए हो तो याद आ जाएगा, समझ गए हो कि कॉन्वेक्स कहाँ। मैंने तुम्हें समझने के लिए सिंपल चीज बता दी है। छोटी चीज को बड़ा देखना हो तो कॉनकेव मिरर, और बड़ी चीज को छोटा देखना हो तो कॉन्वेक्स। दैट्स इट। अब तुम्हें आराम से याद आ जाएंगे। अब वो एक मार्क में भी पूछे कि भाई डेंटिस्ट लोग कौन सा यूज करते हैं, तो कंफ्यूज होने की तुम्हें पर्पज याद, डेंटिस्ट को क्या करना है, छोटी चीज को बड़ा देखना है तो भाई कॉनकेव। ओके, फंडा याद आ गया कि भाई रियर व्यू में कौन सा होता है, अरे कॉनकेव नहीं, रियर व्यू है मतलब पीछे, तो पीछे का तो बहुत ज्यादा हमें छोटी चीज में देखना है, तो वहां आएगा कॉन्वेक्स।
लेकिन हेडलाइट में कौन सा यूज होता है, तो वहां आएगा कॉनकेव। वहां पे पैरेलल लाइन चाहिए हमें, सर्च लाइट, टॉर्चेस, वहां पे कौन सा होता है, कॉनकेव। डन। तो हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिए। इमेज फॉर्मेशन देखने के बाद बोथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन एंड यूजेस देख लिए हैं। सो अच्छे से समझ में आ गया। बहुत अच्छा खासा चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ओके, समझ में आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ साइन कन्वेंशन पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पढ़ते तो है, लेकिन पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ, कुछ भी टफ नहीं है। तो ये सब फिर मैं बताऊंगा, उसके बाद तुम्हें और इजी लगेगा। जैसे कि हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेते हैं कि भाई ये 0 है और ये प्लस एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, इसको माइनस एक्स एक्सिस, इसको प्लस वाई और इसको माइनस, ऐसे ही लिखते हैं। तो बस वैसा ही है, मैथ्स ही याद रखना। ओके, दैट मीन्स कि ओरिजिन से नॉर्थ में जाओगे ऊपर तो प्लस है, तो प्लस आएगा साइन। ओरिजिन से साउथ में जाओगे नीचे तो मतलब माइनस साइन आएगा। ओरिजिन से राइट में जाओगे तो प्लस आ रहा है, और ओरिजिन से लेफ्ट में जा रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। दैट्स इट, यही याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन नहीं, हमारा यहाँ पर क्या है, पोल P। सो मिरर का जो पोल होता है, तो पोल से ऊपर गए तो पॉजिटिव, नीचे गए तो नेगेटिव, पोल से राइट में गए तो पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में गए तो नेगेटिव। दैट्स इट, खत्म। यही है साइन कन्वेंशन, सिंपल। ओके, चलो अब जो दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। While dealing with the reflection of the light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the, ये समझने के लिए है, ना कि याद रखने के लिए। ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा। ये समझे होंगे तो ही न्यूमेरिकल्स में उसका यूज कर सकेंगे। तो समझ तो गए हम, प्लस माइनस ही है सिर्फ। Okay, the principal axis of the mirror is taken as the x-axis of the coordinate system. The conditions are as follows. First one, the object is always placed to the left of the mirror. Okay, पहली condition, object हमेशा मिरर की लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करेंगे। मतलब कि मैं ऐसे, तो सपोज मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कौन सा मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, पक्का? केवी। हाँ, तो ये कॉनकेव है, और से यहीं से मैं ऐसे बना देता हूँ। ये कौन सा है, कॉन्वेक्स। यस। सो अब ऑब्जेक्ट, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनाना है। मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। डन। तो ऑब्जेक्ट हमेशा यही बनाएंगे, ये साइड नहीं बनाएंगे। वो साइड तो हम इमेज बनाएंगे, मतलब जहां बनेगी। इसमें तो यही सारी इमेज बनती है, सिर्फ लास्ट वाली ये साइड जाती है, और इसमें तो दोनों ही वो साइड। डन। चलो, all distances are parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. पोल से मेजर करेंगे। ओके, all the distances measured to the right of the origin are taken positive, while those measured to the left of the origin negative. Distances measured perpendicular to and above the principal axis are taken as positive. वही है। ओके, and others are negative. सिंपल है, याद रह गया। ओके, चलो तो फिर मिरर फॉर्मूला, यस, एक और बाकी है। सो नाउ मिरर फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है साइंटिस्ट ने हमें, तो वो हम यूज करेंगे, और उसका यूज करके हम न्यूमेरिकल्स गिनेंगे आज। ओके, चलो। तो इन स्फेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, u। ये याद है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, u is the object distance and v is the image distance. Okay, u is the object distance and v is the image distance.
फिर आगे द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस. You already know that distance of the principal focus from the pole is called the focal length. हमें पता ही है. ओके, तो ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है, that is 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f, where u is the object distance and v is the image distance. जैसे हम मोशन में गिनते थे u is the initial velocity and v is the final velocity, वैसे ये इनिशियल है मतलब ऑब्जेक्ट है, इनिशियल होगी तो ही तो फाइनल होगी, तो ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज होगी. ओके, लिखना ऐसे बुक में ऐसे ही गिवन है. ओके, अदरवाइज कभी कभी हम 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f लिखते हैं, वो भी सही है, दोनों प्लस है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, जब दूसरा लेंस का फॉर्मूला आएगा ना तो वहां पर यहाँ पे माइनस है. ओके, जब लेंस का फॉर्मूला आएगा, अभी हम मिरर पे है तो दूसरा पार्ट भी है लेंस, तब ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. तो फिर हम सोचते रहते हैं 1 by u पॉजिटिव था या 1 by f पॉजिटिव था, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ऐसे ही याद रखो 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f. That's it. वो जब आएगा तब वापस डिस्कस करेंगे. ये याद रह गया. ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस. ओके, बस वही चीज है. That's it. मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन मतलब तुम्हारी जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है उसकी बात कर रहे हैं, कितनी, हाँ, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं. नहीं तो हमें तो पता ही है कि भाई सी पे रखी होगी तो उतनी ही बनेगी, बियॉन्ड सी रखी होगी तो छोटी बनेगी, सी से आगे गए होंगे तो बड़ी बनेगी, हमें पता ही है. ओके, लेकिन कितनी बड़ी, उसका 2 टाइम्स, उसका 3 टाइम्स, उसका 4 टाइम्स, कितनी बड़ी, वो ये फॉर्मूला से पता चलेगा. ओके, सो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज. इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ, तो हाइट में तुम्हें ये पहला डेफिनेशन में अगर पूछा जाए तो ये पहला सेंटेंस नहीं लिखना है, एकदम इजी वाला यही सेंटेंस लिख दो कि द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन. ओके, जो फॉर्मूला है उसी को हम डेफिनेशन लिखेंगे. क्या? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, पहले इमेज और उसके नीचे ऑब्जेक्ट. So ratio of height of the image to the height of the object is known as magnification. Height of the image is h dash and height of the object is h dash by h. The magnification m is also related to the object distance u and image distance v. तो ये फॉर्मूला तो है ही, साथ साथ में माइनस v by u वाला ये फॉर्मूला भी है. ओके, सो अगर हाइट पता हो तो तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ओके, जब जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, इसकी लेंथ पता है तुम्हें 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में हम ये यूज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. तो बोलेंगे कि भाई 3/5, तो मतलब कोई रेशियो मिलेगा, तो मैग्निफिकेशन में मिल गया कि भाई ये छोटा बन रहा है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा मतलब छोटा है. ओके, दैट मीन्स कि वो 1 से कम होगा, और अगर बड़ा बन रहा है तो वो 1 से ज्यादा होगा. ओके, क्योंकि वो फिर उल्टा हो जाएगा, तो 5/3, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. ओके, तो 1 से ज्यादा कब? जब बड़ा होगा. 1 से कब? जब इमेज छोटी बनेगी तब. ओके, यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज, हाँ ये इंपॉर्टेंट अगेन. चलो, you may note that the height of the object is taken as positive of the object is usually placed above the principal axis. ये तो हमने पहले रूल में ही पढ़ा साइन कन्वेंशन में कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, कभी ऐसे उल्टा तो लटकाए नहीं है. सारे फॉर्मूला में हमने ऐसा तो कभी नहीं किया इमेज फॉर्मेशन में. दैट मीन्स के ऊपर है मतलब क्या? पॉजिटिव. ओके, सो वो तो हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, the height of the image should be taken as positive for virtual image. ये याद रखिए ना, the height of the image should be taken as positive for virtual images. virtual images के लिए वो पॉजिटिव ली जाती है. ओके, नॉट रियल के लिए, वर्चुअल के लिए इमेज की हाइट पॉजिटिव ली जाती है. ऑब्वियस है ना, क्यों? टेबल याद करो, वर्चुअल इमेज कब बनती थी मिरर में? लास्ट. बाकी सब तो रियल इन्वर्टेड थी, लास्ट वाली वर्चुअल एंड इरेक्ट थी. वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या? हमने ऐसे बनाया था, तो ये ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे हमें इमेज मिल रही थी,
तो ये ए बी है, यहाँ पर भी ए बी ही था तो सीधी ही है और ऊपर है तो पॉजिटिव हो गई। समझ में आया? तो वही सेंटेंस है, द हाइट ऑफ द इमेज ये शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। बाकी सबके लिए तो हम ऐसे उल्टा लगाते थे, तो ये बी डैश ए डैश ऐसे लिखते थे हर जगह। याद आया? टेबल याद हो तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर द रियल इमेजेस। A negative sign in the value of the magnification indicates that the image is real. तो जब भी नेगेटिव वैल्यू तुम्हें मिले तो तुम्हें क्या याद रखना है कि इमेज क्या है? रियल है। क्यों ऐसा? क्यों? एम देखो, ये कुछ भी ये जो पढ़ रहे हैं एक एक मार्क में सब पूछा जा सकता है, लेकिन तुम्हारा फंडा फिगर वाला क्लियर हो, ये फॉर्मूला याद हो, तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है। एम इज इक्वल्स टू से एच डैश बाई एच। एच डैश क्या है? इमेज की हाइट है। इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होती है? मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होती है? मतलब कौन सा केस? इन्फिनिटी, बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में, एफ पर एफ और पी के बीच में, कब? जब मिरर केस है। हाँ, तो मतलब लास्ट केस, राइट? लास्ट केस में वर्चुअल ऊपर आती है ना, हाइट की बात कर रहा हूं, यही जो ड्रॉ किया है उसी की बात कर रहा हूं। तो जब इमेज की हाइट पॉजिटिव तभी होती है, बाकी तो हर जगह हम ऊपर से ऐसे नीचे लटका रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे नीचे ही ले जा रहे हैं, मतलब ये नीचे मतलब नेगेटिव, अभी बताया ना, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, सो नीचे मतलब नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव कब ले रहे हैं? सिर्फ लास्ट केस में। ओके, तो लास्ट केस मतलब क्या हुआ? लास्ट केस मतलब वर्चुअल, बाकी सब रियल इन्वर्टेड था, लास्ट वाला वर्चुअल था, तो ये वर्चुअल हो गया, ये वर्चुअल हो गया। अब वर्चुअल ही लो, लेकिन उसमें एच कैसा था? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, क्योंकि हम तो उसको तो ऊपर ही रख रहे हैं हमेशा, राइट? तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज व्हाट? रियल। नेगेटिव साइन आएगा तो इमेज क्या होगी? रियल होगी। और पॉजिटिव आएगा तो इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। कैसे? अभी यहाँ पे देखो, m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच। एच डैश नेगेटिव कब होगा? जब इमेज रियल होगी, मतलब लास्ट पहले वाले केस सारे 6 केस में से सपोज पहले 5 केस रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सो दैट मीन्स कि उल्टा आ रहा है, वो इन्वर्टेड है, सो नेगेटिव आएगा। सो एच डैश क्या आएगा? नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच, तो हमेशा पॉजिटिव है, सो नेगेटिव बाय पॉजिटिव का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो भाई जब नेगेटिव हो दैट मीन्स कि वो रियल है। सिंपल। तो समझे होंगे तो रटने की जरूरत नहीं है, एक एक मार्क में भी ये पूछा जाता है, न्यूमेरिकल में तो यूजफुल है ही, 1 मार्क्स में भी यहाँ से पूछा जाता है कि चलो बताओ कॉनकेव मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो दोनों के लिए अलग अलग होगा, सब केस के लिए भी अलग अलग होगा, सारे केस के लिए भी। सपोज ये हमने कॉनकेव मिरर की बात की, तो कॉनकेव मिरर में पहले 5 केस में भाई पॉजिटिव आ रहा है, और सॉरी नेगेटिव आ रहा है, और लास्ट वाले केस में पॉजिटिव आ रहा है। एक ही मिरर है, लेकिन फॉर सम केसेस पॉजिटिव, फॉर सम केसेस नेगेटिव। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें समझ के आंसर लिखने हैं, ना कि ये रट्टा मारना है। समझ में आया? पक्का? श्योर? कोई डाउट नहीं? ओके चलो। हाँ तो चलो फिर पॉजिटिव साइन इन दी वैल्यू, हाँ वही चीज लिखी हुई है। चलो तो फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यही डिटो एग्जांपल पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो सबसे पहले सॉल्यूशन को मारो गोली, ओके देखना मत। चलो कॉन्वेक्स मिरर, सबसे पहली बात कॉन्वेक्स मिरर है, तो बनाओ कॉन्वेक्स मिरर। Done? Okay. Used for rear view on an automobile, has a radius of curvature 3 meter. Radius of curvature R is given
हाउ मच 3 मीटर। सारे यूनिट एक ही होने चाहिए, मतलब सारी प्रॉपर्टी एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ओके, ऐसा ही सिस्टम। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस है वो मिरर से 5 मीटर दूर है। ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करते हैं, तो ये रही मेरी बस। अब मैं बस को बस की तरह बनाऊंगा, तो फिर चलो बना दिया, अब क्या। लेकिन ऑब्जेक्ट को हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर तो यार अंडू भी नहीं, फिर से बना पड़ेगा, नहीं बना रहा मैं फिर से। अंडू है कि नहीं, समझ गए। तो सपोज ये मेरी बस है, खड़ी बस। ओके, तो ऑब्जेक्ट बना दिया। कितना है भाई? 5 मीटर। पोल से कितना? 5 मीटर डिस्टेंस। भाई ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर है। ये ऐसे भी नीचे नहीं लिखना है, ऊपर ही लिखना है। 5 मीटर है। डन। ये क्या है भाई? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? एच नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट की हाइट, ये तो डिस्टेंस है। मिरर फॉर्मूला याद करो। हाँ, तो यू या वी, अब तुम ही बताओ। वी या यू, पक्का बताओ। अभी एग्जाम्पल भी दिया था, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यू, तो यू आएगा। इनिशियल ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज होगी, तो वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी होगी तो ही तो फाइनल होगी। ओके, हाँ, तो वैसे याद रख लो। सो यू दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है? यू दिया हुआ है 5 मीटर। फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। 3 चीजें फाइंड करनी है और 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पोजीशन मतलब v कितना है, पोजीशन मतलब कितना दूर है वो। ओके, तो v कितना है। देन नेचर, भाई साइज मतलब क्या? मैग्निफिकेशन। एंड नेचर मतलब वो लास्ट वाली कॉलम, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट इज द नेचर। ओके, तो इतनी चीजें हमें फाइंड करनी है। अब भी पता चल जाएगा। देखो, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया 5 मीटर पे। ओके, आर कितना है? 3 मीटर। मतलब सी कितने पे होगा? आर मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब अब मैं 3 मीटर पे क्या बनाऊं? सी बनाऊं या एफ बनाऊं? सी बनाऊंगा, करेक्ट। तो ये मेरा पॉइंट जो है, कलर चेंज करो, ये मेरा जो पॉइंट है वो क्या है? सी। 5 मीटर नहीं नहीं नहीं, ये तो 5 मीटर तो वो है, मैं तो सी बनाने वाला हूँ। ए भाई क्या है यार ये सब। चेंज विल हमें पूरा चला जाएगा। ये गलत बात है, जूम आउट भी नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लोड द लास्ट अनसेव्ड फाइल, नो। चलो, सो क्या गिवन है? आर गिवन है, कितना है? 3 मीटर। देन और क्या गिवन है? यू गिवन है, कितना है? 5 मीटर। और क्या गिवन है? बस वी फाइंड करना है। देन मैग्निफिकेशन साइज फाइंड करना है और नेचर फाइंड करना है। NATURE, नटूरे ऐसे याद रखते थे और सर मारते थे। कि नेचर तो यहाँ खत्म हो जाता है, फिर वापस ये आ रहा है, तो हम नटूरे ऐसे याद रखते थे। अच्छा चलो, और कुछ? कॉन्वेक्स दिया हुआ है। कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स में क्या गिवन है? कॉन्वेक्स मिरर। श्योर? कॉन्वेक्स मिरर। तो मतलब हमें वो 6 वाले नहीं देखने हैं, वो लास्ट 2 आज देखे वो देखने हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ओके। तो भाई इनफाइनाइट पे तो नहीं है, वो तो हमें पता चल गया। डन, इनफाइनाइट पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पर है, कहाँ पर है? सपोज कहाँ गई कलर, तो अभी तो है ना, ये मेरा एक पॉइंट है
सपोज यही ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझ, ये क्या हुआ? ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था? 5 मीटर। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का कितना है? 5 मीटर। ओके, R3 है, मतलब C3 पे होगा। ओके, सो दिस इज से 5 और ये हो गया 2.5 और ये हो गया 3। ओके, सो दिस इज दिस पॉइंट इज माय व्हाट? ये पॉइंट कुछ नहीं है, ये पॉइंट मेरा क्या है? C है, C, राइट? ओके, C मुझे मिल गया है। ओके, और इसका डिस्टेंस भी मानना हो तो हम, और C मतलब R हमें गिवन है से कितना था? 3। तो मेरा F कहाँ होगा? कहाँ होगा? 1.5 पे होगा, करेक्ट। याद आया? R इज इक्वल्स टू 2F फॉर्मूला, याद आया? ओके, नाउ ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है। ओके, अब टेबल याद करो। तो इमेज कहां बन रही थी? पीछे, करेक्ट। तो पीछू इमेज हम बना दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसकी साइज क्या थी? छोटी थी। पक्का? डिमिनिश। और उसका नेचर क्या था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यस, तो आंसर तो ऐसे ही मिल गया। तो देखो, यहां से ये मेरा F है और ये मेरा C है। ये क्या है यार? हाँ, तो ये मेरा अगेन F है और ये क्या है? C है, राइट? अभी हमने देखा था वो ऐसे पास करवा रहे थे, कैसे? एक ऐसे पैरेलल जाएगा, ओके, और एक C में से जाएगा, करेक्ट? और हमें मिलेगा कहाँ पे? F और P के बीच में मिल रहा था, तो ऐसे ही बनाना कि F और P के बीच में मिलेगा। सपोज यहाँ से ऐसे, बन गया? F और P के बीच में बन गया? पता चल रहा है ना? yes. देखो टेबल, अभी तो न्यूमेरिकल हमने कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, हम तो हमारे जो फंडा है टेबल याद है उसी के बेस पे ये किया है। डन। ये फिगर ड्रॉ कर ली, 3 में से 1 मार्क्स तो तुम्हारा मिल गया, 1 मार्क्स तो यहीं पे मिल गया। ओके, अब बस सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो भाई u तो पता है, f नहीं पता, लेकिन r पता है, तो यहाँ से हम ढूंढेंगे। r कितना था भाई? 3। ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट विल बी f। तो f कितना हो गया? 1.5, यहाँ लिखा हुआ है 1.5 क्या? मीटर। देन r भी पता है, u भी पता है। ओके, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये वो साइड चला जाएगा तो प्लस का माइनस 1/u। दिख रहा है ये ग्रीन कलर? यस। ओके, सो से 1/f 1.5, तो 1.5 को मैं 15 लिख के ऊपर 10 कर दूं। ओके, माइनस 1/u तो 1/5। डन। 15 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 1 जा और 5 3 जा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा सो 10, माइनस ये भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो 7/15। डन। समझ में आ रहा है? हाँ। और ये 1/v है, तो v उल्टा करो, सो v विल बी 15/7।
मीटर। डन। तो v तो मिल गया भाई, इसको करना हो तो और आगे कर लो। क्या आएगा आंसर? 7 2 14 0.101 2.1, बस एक तो बहुत हो गया। फिर वापस 30 आएगा तो 4 लिखना हो तो 4 लिख लो। 2.14 आ रहा है आंसर, देख। क्या आ रहा है? 0.23। क्या बात कर रहे हो? वो तो मैग्निफिकेशन। v तो 1.15 1.15। हाँ 1.15 लाओ दिखाओ कहाँ है? ये 6.5 कहाँ से आया? नहीं तो हमारी कुछ गलती हो गई होगी। 15 5 नहीं हम देखो करते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला देखा 1/f माइनस 1/u। ओके, अब 1/f की वैल्यू देखो। तो 1/f की वैल्यू क्या है? 1/f, तो f की वैल्यू 1.5 तो 15/10। ओके, माइनस 1/u, तो 1/u की वैल्यू क्या है? 1/5, 5 ही है ना? हाँ, सो 1/5। अब यहाँ पे 15 एलसीएम ले लिया है हमने, सो यहाँ 1 जा होगा तो 10, माइनस यहाँ पे 3 जा होगा तो 3 एंड डिवाइडेड बाय 15, सो 7 डिवाइडेड बाय 15 और वो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 7, तो v will be equals to 2.14। आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरा? ला हाँ, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा है। यस यस यस, देखा? अभी समझ में आया कैसे गलती होती है? ओके, हमने क्या बोला था कि जो ये साइड में हो, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में उसको माइनस लेना है, पोल के राइट हैंड साइड में उसको प्लस लेना है, पोल के ऊपर हो तो पॉजिटिव, पोल के नीचे हो तो नेगेटिव। ओके, सो ये u क्या है? पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये क्या होगा? -5 मीटर लेंगे। ओके, और v तो अभी हम ढूंढेंगे, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। नाउ we will take say 1/v is equals to 1/f minus 1/u। now f, तो f कहां से है? ये भी तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो f भी क्या होगी? माइनस। समझ में आ रहा है? f भी तो लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन से -1.5, सो माइनस, और ये यहाँ हो गया 15 एंड यहाँ पे हो गया 10। डन। यहाँ पे माइनस एंड 1/u, सो 1/u, u की वैल्यू क्या है? -5, सो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस। डन। ओके, एंड हियर अगेन 15, देन 1 जा एंड हियर 3 जा, सो 1 10 जा से -10 प्लस 3, सो सर यहाँ पे उन्होंने ना आगे भी प्लस लिया हुआ, प्लस। हाँ, मतलब f की वैल्यू पॉजिटिव ही रखी है। हाँ, f की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमारे जो साइन कन्वेंशन है वो f के लिए नहीं है, क्योंकि f तो दोनों साइड है। देखो, दोनों, मतलब f की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव वैल्यू भी हमें लेनी है, लेकिन यहाँ पर नहीं लेनी है। क्यों? दोनों साइड तो है, बट फिर भी एक क्वेश्चन बोलो, हमारी इमेज कहां पर है? ये साइड में है। अभी ये साइड में है तो तुम ये f से पास होते हुए देख रहे हो ना, ये f के पास है, तो वो f तो पॉजिटिव साइड में है। वो f तो पॉजिटिव साइड में है ना। अगर तुम्हारा कॉनकेव मिरर होता तो हम ऐसे करके, हम कॉनकेव मिरर होता, यहाँ पे f होता, तो ये जो f हम लेते स्मॉल f, वो नेगेटिव लेते। समझ में आया? क्योंकि देखो क्या है, ये कॉनकेव है, ये पोल है, सो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, जैसे अभी भी u नेगेटिव लिया, वैसे f भी नेगेटिव लेंगे। कब?
जब तुम्हारी इमेज यहाँ बन रही है, सारी यहाँ बन रही थी पहले 5 फिगर, और लास्ट वाली फिगर मतलब अभी तो कॉन्वेक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो दोनों ही वो साइड है। ओके, तो उसमें तो दोनों ही मतलब कि कॉन्वेक्स में हमेशा जो f होगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा f यू हैव टू टेक पॉजिटिव, ये याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर में f क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। अंडरस्टूड? ओके, so this will be say positive and this will be positive, so say 1 10 and 3, so कितना हो गया? 13 by 15, so v क्या हो गया है? 15 by 13, so say 1 point again 20, so 1 जा। पर सर इधर माइनस आएगा ना? किधर? कहाँ पे? यहाँ पे माइनस आएगा ना 10 और उन लोग के बीच में, क्योंकि 1 by f और 1 by u माइनस, बीच में माइनस की साइड है ना। लेकिन ये u है ना, वो तो माइनस है, तो ये माइनस और उसका माइनस दोनों होके प्लस। यहाँ पे वैल्यू में माइनस लगेगा ना? नहीं, रुको एक मिनट, देखो ये v का तो खत्म हो गया, f का तो खत्म हो गया, फिर से खत्म हो गया। देख क्या है 1 by f, तो 1 by f की वैल्यू पॉजिटिव है, सो हमारी पॉजिटिव वैल्यू क्या है? 1.5, सो 15 by 10, देन माइनस। हाँ, तो वहाँ पे प्लस रखा था। ये माइनस तो हाँ प्लस रखा था, क्यों रखा वो बता रहा हूँ, माइनस रख दिया। अब u रखते हैं, तो u क्या है हमारा? -5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -5। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसीलिए ये प्लस हो गया। समझ में आया? ओके, सो ये प्लस हो गया। अब 15 एलसीएम, सो ये हो जाएगा 1 जा और ये हो जाएगा 3 जा, सो 10 + 3 13 by 15 और 15 by 13, सो हो गए 20, तो 20 मतलब 13, वापस 70, तो 1.15, वही आंसर है। यस। ओके, समझ में आया कैसे आया? बट देखो साइन कन्वेंशन कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहले साइन कन्वेंशन ही यहाँ पर हमें ध्यान देना है। समझ में आया पक्का? श्योर? ओके, सो ये हमें मिल गया है। v कितना आया हमारा? 1.15 मीटर। नाउ m ढूंढना है, सो m हम ढूंढेंगे। सो m इज इक्वल्स टू, हम h' एक फॉर्मूला, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट तो दी हुई ही नहीं है, हमें नहीं पता है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे -v/u वाला। सो v जो तुम्हें मिला है उसको हम माइनस लेंगे हम। ओके, ये माइनस, अब v, तो v की वैल्यू तो पॉजिटिव लेंगे, पोल के वो साइड है तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? सो वो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वैल्यू ले ली है 1.15 डिवाइडेड बाय, ये 1.15 ना लिख कर तुम्हें ये वैल्यू लेनी हो डायरेक्टली 15 by 13 वो भी ले सकते हो, इनटू u। सो u की वैल्यू क्या है? -5, तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ -5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 सा 15 हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 3/13। ओके, तो 3/13 मतलब 1 0 लगा दे, हम 1 0 लगा दे यहाँ पर, सो क्या हो जाएगा? 13 2 सा 26। ओके, पॉइंट फिर कितना होगा? से 4 0 एंड 3 सा, तो ये एक्चुअली तुम्हारा आंसर आएगा 0.23, राइट? ये 0 नहीं था, वो तो हमने लगाया। अंडरस्टूड? तो ये हमारा मैग्निफिकेशन मिल गया है। मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होगा? यूनिट नहीं, यूनिट कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर है, सो इट विल बी डायमेंशनलेस। ओके, डायमेंशनलेस होगा। एंड नेचर, तो नेचर तो हमने बोल ही दिया है, इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ ऐसे न्यूमेरिकल करते हैं, पहले फिगर के बाद ध्यान रखने की बात है इजी। देखो हमने भी कैसे जोश में आके फटफट मैंने भी तुम्हें बता दिया, ये करेंगे वो करेंगे, आंसर नहीं आया, फिर पता चला कि कहीं तो गलती है। सो कैलकुलेशन में गलती नहीं थी, गलती कहां पर थी? साइन कन्वेंशन में, वो तो हमने अप्लाई ही नहीं किया था। साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। सेम ऐसा सेम लास्ट ईयर भी हुआ ही था कि जब मैं बता रहा था उनको तो बता दिया, ओके, बट नहीं लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर, सो बता दिया, फिर आंसर नहीं आया। वी हैव चेक्ड कि भाई हाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है,
सो इम्पोर्टेंट इज द साइन कन्वेंशन, इम्पोर्टेंट है। ओके, समझ में आया? पक्का? ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। लाओ, चलो बताओ क्या है गिवन है, बोलो, तुम लोग ही पढ़ो। An object of 4 centimeter in size is 4 सेंटीमीटर इन साइज। सो क्या है ये 4 सेंटीमीटर? object नहीं, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size। हाँ, तो ये 4 सेंटीमीटर क्या है? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन उसका क्या है? U या V ऐसा? हाँ, वैसे में क्या है? यू है? हाँ। नहीं, यू नहीं है, फिर से पढ़ो अच्छे से। An object 4 centimeter in size। इन साइज, इन डिस्टेंस नहीं, उसका साइज है, डिस्टेंस नहीं, उसका साइज। साइज मतलब क्या? एच। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब एच। तो कितना है? 4 सेंटीमीटर। ओके, और ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ही रखने वाले हैं, तो पॉजिटिव ही होगा। ओके, चलो। Is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror। तो रुको, तो अब क्या गिवन है? दूसरा कॉनकेव मिरर। जो भी गिवन हो लिखते चलो। कॉनकेव मिरर गिवन है, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। इज प्लेस्ड at 25 centimeter in front of a concave mirror। इन फ्रंट, और 25 सेंटीमीटर मतलब ये क्या है? यू है, राइट? कॉनकेव मिरर यू 25 सेंटीमीटर। सही है? यस। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे है, नेगेटिव होगा। ओके, देखो एक बार गलती हुई तो पहले से ही स्टार्ट करके चलना है, साइन कन्वेंशन। ओके, तो यू क्या आएगा? -25। हाँ, पढ़ो आगे। Of focal length 15 centimeter। फोकल लेंथ मतलब एफ Small f। 15 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है नेगेटिव? इस साइड। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? तो मतलब वी ही ढूंढना है हमें, कहाँ पे स्क्रीन रखे। ओके, फिर और क्या? Find the nature and the size of the image। और नोटू है। ओके, चलो। कॉनकेव ओके, कॉनकेव में सपोज ये मेरा है सी और ये मेरा है से डन। अब आर तो गिवन नहीं है, एफ गिवन है, लेकिन कितना है? 15। सो दिस इज 15 माइनस, तो हम कैलकुलेशन भी यूज करेंगे। ओके, तो सी कितना होगा? 30। हाँ, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पे 25 सेंटीमीटर में। मतलब कहाँ पे? सी के बियॉन्ड में या सी एफ के बीच में? CF के बीच में। बीच में। क्यों? क्योंकि ये 30 है, यहाँ जाएंगे तो 30 से ज्यादा हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ से तो हमारा आधा तो खत्म हो गया। ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? किसके पीछे? P और F के बीच में। ये रहा पी, कहाँ बनती है? सोचो, याद करो। पहला एट इंफिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा सी और एफ के बीच में, पांचवा एफ पर, छठवा एफ और पी के बीच में। ये 6 पोजीशंस हमने देखी थी। P और F के बीच में उस दूसरी साइड, वो तो लास्ट वाला है। नेगेटिव वाई P और F के बीच में। पी और एफ के बीच में मिलेगी।
पी और एफ के बीच में तो कभी इमेज मिली ही नहीं हमें, याद करो, कभी नहीं मिली। इनफाइनाइट पे था तो कहाँ बनता था, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनती थी। देखो मैंने बोला था कि ये आता होगा तभी न्यूमेरिकल्स जाएंगे। इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ बनती थी, याद करो, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। सबसे फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टेबल में पहली लाइन, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। उसका एग्जाम्पल भी बताया था, से सन, तो उसकी इमेज कहां बनती है, तीनों तीन भूल गए। बोलो बोलो, याद करो। एफ पे बनती थी, सन इतने दूर है तो हम एफ पे नहीं, पॉइंट साइज इमेज बनाते थे, याद आया। फिर मैंने बताया था कल के जैसे जैसे अब हम इनफाइनाइट से आगे आते जाएंगे वैसे वैसे इमेज एफ से पीछे जाती जाएगी, याद आया। निकालो अभी डायग्राम, वो 6 डायग्राम। तो अब देखो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो वो वाली फिगर देखो। देख लिया, पता चला अब। तो अब इमेज कहां बनेगी देख के बताओ। बियॉन्ड सी बनेगी। ऐसे ही तो याद रखा था हमने कल, इसलिए तो बताया था। देखो अभी आज भी देखा था हमने, एट इनफाइनाइट पे होगा तो एफ पे बनेगी, बियॉन्ड सी होगा तो सी और एफ के बीच में बनेगी, एट सी होगा तो सी पर बनेगी, सी और एफ के बीच में होगी तो बियॉन्ड सी बनेगी, और एफ पे होगी तो इनफाइनाइट पे बनेगी, और एफ और पी के बीच में होगी तो भाई बिहाइंड द मिरर बनेगी। यही तो था, याद आया, पक्का हूं। इसलिए बोला टेबल की भी प्रैक्टिस करो और फिगर की भी प्रैक्टिस करो। समझ में आ गया। एंड व्हाट वी हैव गिवन ऑलरेडी कि ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड दी सी और से बियॉन्ड सी। सो सी पे इमेज ऑब्जेक्ट जितना होता है उतनी ही। अब तुम साइज बताओ, चलो एटलीस्ट साइज याद है, उसके जितनी होगी डिमिनिश्ड होगी या एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज्ड होगी। सी पे उसके जितनी होती है, सी के पहले छोटी होती है और सी के बाद बड़ी होती है, तो एनलार्ज्ड मिलेगी हमें, से एनलार्ज्ड इमेज मिल गई। और रियल इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड है ये, ओके पक्का पक्का, ओके चलो। ओके तो भाई क्या क्या ढूंढना है, पहले तो v ढूंढना है। सो वी विल स्टार्ट से v, सो 1 by v plus 1 by u is equals to 1 by f। 1 by v ढूंढना है, सो 1 by f minus 1 by u। 1 by f, f कितना है -15 minus 1 by u, सो 1 upon -25। डन। साइन के साथ ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा। सो 25 भी एलसीएम नहीं आएगा, 75 ले लो, चलो 75। सो 15 5 जा 75 एंड 25 3 जा 75, राइट। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 जा 5, लेकिन ये माइनस है तो -5, और ये 3 1 जा 3। सो ये कितना होगा -2 upon 75। डन। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 by 2, क्योंकि ये तो 1 by v था। ओके तो 35 और 35 का 70 होता है, सो 36 का होता है 72, और 37 का 74, तो 37.5 -37.5 सेंटीमीटर आ रहा है ऐसा। ओके डन। साइन भी पहले से करते गए तो आ गया आंसर। सो वी मिल गया है हमें। ओके सो वी हैव गिवन, वी आर हैविंग, देन m, तो m के लिए हमें h' गिवन है। ओके
सो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो m इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक फॉर्मूला है माइनस वी बाई, तो माइनस वी बाई यू हो, सो माइनस, अब v की वैल्यू रखो, माइनस तो फॉर्मूला का है ये, अब v की वैल्यू रखो, तो v कौन सा है भाई, माइनस आया है, तो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 37.5 डिवाइडेड बाई u, अब u आया है वापस माइनस 25, डन। सो ये क्या हो जाएगा 30, इसको एक 0 बढ़ा दो तो ये पॉइंट चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, सो 25 8 जा 200, 25 12 जा 300 और 15 जा आएगा, सो माइनस ये आ जाएगा 15 जा और ये बाकी बचा 10, तो ये आ जाएगा माइनस 1.5, डन। ओके, सो मैग्निफिकेशन कितना आया है, 1 से ज्यादा, मतलब बड़ा आया ना, देखो 1 से ज्यादा बड़ा और 1 से छोटा छोटा, तो ये 1 से ज्यादा आया है, दैट मीन्स बड़ी इमेज, तो बड़ी ही तो है। अगर हाइट भी पूछने की बोली हो, साइज पूछा है ना, तो मैग्निफिकेशन और हाइट दोनों ढूंढो, तो ये m तो ढूंढ लिया है, तो m ढूंढा है, तो m का एक फॉर्मूला तो हमारे पास है ही, इट विल बी h डैश बाय h, h डैश, अब क्या है कि भाई h डैश ढूंढना है, सो h डैश विल बी m into h, सो m वी हैव अभी तो ढूंढा माइनस 1.5 और h कितना है 4, सो 15 को लिख लो, सो 15 बाई 10, सो 60 बाई 10, सो माइनस 6 सेंटीमीटर, मतलब नीचे आया तो माइनस, देखो नीचे मतलब नेगेटिव और माइनस 6 सेंटीमीटर, दैट वुड बी आवर आंसर। समझ में आया? एंड नेचर लास्ट में नटूरे, सो नटूरे क्या है, रियल एंड इनहेरिटेड। समझ में आया? पक्का न्यूमेरिकल्स आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट? श्योर है? और दो ही थे, उसके बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, इंटेक्स्ट है, हाँ तो इंटेक्स्ट वाले ट्राई करो। ओके, न्यूमेरिकल हो तो तुम ये दो न्यूमेरिकल समझ में आ गए हो, तो ये पहला रहने देना, नहीं फोकल कर सकते हो, ये भी कुछ नहीं करना है, तो f इज इक्वल्स टू 2r वाला है, तो r गिवन है तो f तो मिल जाएगा, ये दूसरा वाला न्यूमेरिकल तुम कर सकते हो। समझ में आया? पक्का दोनों समझ में आ गए? श्योर ना? ओके, चलो तो आगे बढ़े। चलो now we have to see the refraction of light, the other part, light reflection and refraction. So हमने reflection देखा, अब बात कर रहे हैं हम refraction की। Okay, so light seems to travel along a straight line paths in a transparent medium. What happens when light enters from one transparent medium to another? मतलब एक transparent medium से दूसरे में जाए तो हमें लाइट मुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे कि तुम्हें घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करना हो तो तुम ये कर सकते हो, एक ग्लास लो थोड़ा बड़ा सा, और ग्लास का ग्लास लो ग्लास स्टील वाला नहीं, ग्लास मटेरियल का ग्लास लो। ओके, ग्लास का ग्लास, उसमें एक छोटा सा लेमन डाल दो, देख लो पहले लेमन को अच्छी तरह से, उसको फिर ग्लास में डाल दो, अब उसके अंदर पानी डालो और अब देखो, सो दैट लेमन विल बी विजिबल समवॉट बिगर। ओके, अब क्या करो, हाथ से लेमन को निकालो, पेंसिल डाल दो अपनी, सो पेंसिल का ऊपर का पार्ट जो हवा में है वो जैसी है वैसी दिखेगी, लेकिन नीचे का पार्ट थोड़ी साइज बड़ी हो गई वैसे दिखेगी। ओके, ऑल दिस थिंग्स हैपेंस बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ओके, सो डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंजेस इट्स डायरेक्शन? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। You might have observed that the bottom of the tank or a pond containing water appears to be raised. मतलब कि हमें ऐसे लगेगा कि सपोज ऐसा तुम से स्विमिंग पूल में है। ओके, तो स्विमिंग पूल में जो ये जो सेंटेंस है उसी का एग्जांपल बता रहा हूँ। स्विमिंग पूल में तो तुम ऐसे खड़े होंगे तो तुम्हें लगेगा कि वो जो फ्लोरिंग है ना वो
एक्चुअली बहुत ज्यादा नीचे है, लेकिन तुम्हें लगेगा ऐसे एकदम नजदीक है। मतलब तुम अगर स्विमिंग पूल ऐसे बाहर खड़े हो, अभी अंदर नहीं उतरे, बाहर खड़े हो, तो तुम्हें लगेगा ऐसे नीचे की टाइल्स से दिखेगी,